अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और वीडियोस को जो है शेयर कर दिया करें ताकि मज़ीद दोस्त भी फॉरेक्स सीख सकें और अर्न कर सकें। तो अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक है टाइम फ्रेम्स। व्हाट इज़ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम क्या होते हैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंडिकेटर का इस्तेमाल करना बताया था, इंडिकेटर का लगाना बताया था। अब हम वैसे ही चलते हैं चार्ट की तरफ। वीडियो में आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी सारे पेयर्स हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो किसी भी पेयर को सिलेक्ट कर लें। यहाँ आप ओपन चार्ट पर क्लिक करेंगे। ओपन चार्ट पर क्लिक करने के बाद चार्ट आपके पास ओपन हो गया है और जस्ट वहाँ यहाँ कहीं भी आपने टैप करना है। टैप करेंगे तो ये जो सर्कल सा आ गया है, ये आपके सामने ये है टाइम फ्रेम्स। इसका क्या मकसद है, ये कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, और जिन दोस्तों के जहन में ये है कि ट्रेड कितनी देर तक चलती है तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। और वीडियो के अख्ताम तक ये वीडियो आपने पूरी देखनी है, बीच में से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। तो ये देखें, यहाँ एक यूरो यूएसडी के आगे H1 लिखा हुआ है, यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन हुआ हुआ है। यानी ये देखें, ये सारे टाइम फ्रेम हैं और यहाँ M1 से स्टार्ट होता है, यहाँ से M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 मंथ। बस ये हैं टाइम फ्रेम्स। इन टाइम फ्रेम को कैसे रीड करना है, अगर हम M1 खोलते हैं, चार्ट पर टैप किया हमने, M1 खोला तो ये 1 मिनट के हमारे पास चार्ट ओपन हुआ और इंडिकेटर ने भी 1 मिनट की मूवमेंट हमारे सामने रख दी। यानी 1 मिनट का जो चार्ट है, 1 मिनट की जो कैंडल्स बन रही हैं वो हमें M1 में मिल जाएंगी। M1 में ट्रेड नहीं लगाई जाती। अगर आपने सही रियल ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग नहीं करनी, तो स्कैल्पिंग में ये होता है कि प्रॉफिट लेके बाय या नुकसान या प्रॉफिट दो सूरतें होती हैं। ट्रेड में आप होल्ड करते हो सकता है आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए नुकसान से निकल कर। स्कैल्पिंग में ये नहीं होता, दस्ती आपने जो है ना प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट निकाल के मार्केट से बाय। M5 पे 5 मिनट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये भी ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं होता। M15 होता है स्कैल्पिंग के लिए, यानी कि ये एक कैंडल या दो कैंडल्स की जो ट्रेड होती है, आपने 10 से 15 मिनट की जो ट्रेड करनी होती है वो M15 में होती है। M30 की ट्रेड 30 मिनट में मुकम्मल होती है। ये ट्रेड अगर आप लगाते हो इस चार्ट और इस इंडिकेटर के, M30 के इंडिकेटर की मदद से, तो ये आधे घंटे से 2 घंटे तक आपकी, या 3 घंटे तक ट्रेड ये कंप्लीट होनी चाहिए। H1 पे आते हो तो दोस्तों H1 पे आपकी जो ट्रेड है ये इंट्राडे से कहते हैं, यानी एक दिन में 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम है। H1 अभी लगाया है, ये सारा जो पूरा है ये 1 घंटे की हमें कैंडल्स शो कर रहा है। ये जो मूवमेंट हो रही है मार्केट की, ये 1 घंटे की ये मूवमेंट शो कर रहा है। तो इस पे अगर ट्रेड लगाते हैं H1 के टाइम फ्रेम को देखते हुए, H1 की टाइम फ्रेम के इंडिकेटर को देखते हुए, H1 के RSI को देखते हुए, तो ये ट्रेड मुकम्मल होगी। इंट्राडे ट्रेड इसे कहते हैं। ये एक दिन में, यानी दिन के जो 6-7 घंटे होते हैं इनमें ट्रेड मुकम्मल होगी। ज़रूरी नहीं है ये कि 6-7 घंटे में ही ट्रेड मुकम्मल हो सकता है 1-2-3 मिनट तक ही आपकी ट्रेड मुकम्मल हो जाए, हो सकता है 1-2 घंटे तक हो जाए, कन्फर्म नहीं होता। तो ऐसे देखते हैं। इसी तरह H4 पे चलते हैं। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये इंट्राडे, इसे भी इंट्राडे ही तकरीबन गिना जाता है। ये भी एक दिन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाती है। यानी कि यहाँ हमने इंडिकेटर देखते हुए ट्रेड लगाई तो यहाँ यहाँ तक का सफ़र हमारा एक दिन में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ अगर हम ट्रेड लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र एक दिन में मुकम्मल होगा। इसका H4 का ये है। इस तरह D1 जो है ये 1 से 3 दिन या 4 दिन या 2 दिन D1 का ट्रेड मुकम्मल होने में लग जाती है। यानी D1 के इंडिकेटर से हम RSI को देखते हैं, RSI 70 से अबव टच कर रहा है और डाउन वापस जा रहा है तो हम सेल की ट्रेड लगाएंगे। तो ट्रेड के लिए हमें 2 दिन तक का वेट करना पड़ेगा ताकि हम अच्छे रिज़ल्ट्स ले सकें। 2 दिन हो सकता है वो आपकी ट्रेड 2-3 घंटे में मुकम्मल हो जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन इसमें D1 में लग जाता है। इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें। W1 के खोलेंगे चार्ट पे तो इस पे ट्रेड नहीं होती। वीक का पूरा चार्ट आप देखना चाहते हैं तो W1 के प्लेटफॉर्म पे W1 की जो है
W1 का आप खोल लिया करें तो W1 में ये एक हफ्ते का आपके सामने जो है ना मूवमेंट मार्केट की है। इसी तरह मंथ की है आपके सामने, तो ये चीज़ें मंथ W1 इस चीज़ पे ट्रेड बिल्कुल ना कीजिएगा। आप न्यूबी हैं तो आपको मैं रेफ़र करूँगा M30 पे, उसके बाद या H1 पे। H4 भी फ़िलहाल आप ना करें। लेकिन टाइम फ्रेम बताने का मकसद है, एक बार फिर बता दूँ, M1 है 1 मिनट का चार्ट शो होता है आपके सामने, यानी अगर आप उस हिसाब से इंडिकेटर को देखते हो M1 के टाइम फ्रेम पे, तो वो ट्रेड 1 से 10 मिनट तक कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो इसका मतलब है आप अपनी ट्रेड क्लोज कर दोगे, क्योंकि मार्केट आपकी समझ से बाहर हो रही है या मार्केट आपकी ट्रेड की अगेंस्ट जा रही है। M5 पे इसी तरह 5 मिनट का 15 पे, 15 मिनट की 30 पे 30 मिनट से 3-4 घंटे लग सकते हैं M30 के प्लेटफॉर्म पे मार्केट की कैंडल को बनने में या मूव करने में। इसी तरह H1 का जो होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है टाइम फ्रेम, और सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ न्यूबी और ट्रेडर्स के लिए सक्सेसफुल टाइम फ्रेम यही है। ज़्यादातर जो सिग्नल हमें मिलते हैं और सिग्नल से हमें नुकसान होता है, कुछ जो न्यू बंदे हैं उन्हें सिग्नल्स का तो नहीं पता होगा, लेकिन जो सिग्नल्स उसे कहते हैं, जैसे कोई मैं इंडिकेटर देख रहा हूँ तो मैं आपको एक आइडिया दे दूँ, जो यूरो USD डाउन जाएगा, आपने सेल लगाना है, ये टारगेट आपका, इसमें निकल जाना है। तो सिग्नल जो ज़्यादातर ट्रेडर देते हैं वो D1 के इस पे देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2-3-4 घंटे की ट्रेड लेके देखते हैं नुकसान हो रहा है तो क्लोज़ कर देते हैं। हालांकि जो D1 की ट्रेड होती है तकरीबन 1 से 1.5 दिन में मुकम्मल होती है, वो हमें उतना वेट करना चाहिए। अगर उसमें मुकम्मल नहीं हो रही तो हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क है। तो ये हमारा टाइम फ्रेम का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से भी ट्रेड करनी है। ये नहीं M30 का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर दिया और पूरे दिन के लिए ट्रेड लगा के भूल गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा स्टॉप लॉस का और टेक प्रॉफिट का, कि अगर आप मार्केट में नहीं रह सकते पूरा दिन, आपने इंडिकेटर की मदद से ट्रेड लगा दी है और आप एक अपना टारगेट सेट करना चाहते हो, यानी कि यहाँ से आपने ट्रेड लगाई है, आप ये टारगेट सेट करना चाहते हो, तो क्योंकि आप मार्केट में रह नहीं सकते, बार बार देख नहीं सकते, तो एक आपने नुकसान का भी टारगेट सेट कर देना कि इतना नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और एक टारगेट प्रॉफिट का भी सिलेक्ट कर देना है, यानी कि ये आपका SL हो और ये आपका TP हो। तो ये आप कैसे सेट कर सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। यानी मार्केट में आप इतने बिजी हो के नहीं देख सकते, तो आप एक अपनी सेलेक्ट कर दें टारगेट, तो जैसे ही टारगेट वो अचीव होगा, टेक प्रॉफिट होगा, तो ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो जाएगी। अगर तो आपके वो अगेंस्ट जाती है, यानी आपने बाई की ट्रेड लगाई है, सेल पे चली गई है, तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, ताकि जो है आपकी ट्रेड मुकम्मल हो जाए। अगर आपको ज़्यादा लॉस ना हो, अगर प्रॉफिट में गई है तो टेक प्रॉफिट लेके निकल जाए, मार्केट ऊपर टच करके वापस ना आ सके। शुक्रिया।